I might get a lot of hate about saying it, but independent Indian music almost same sound करता है. Same trap beats, same Punjabi R&B lyrics, and same वही तीन influencers और same Instagram Reels campaign. Everything is sounding the same. एक टेम्पलेट बन गया है एंड जिसको हर लेबल सिर्फ और सिर्फ नए नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी नहीं, आई वुड से नए नए टूल्स के साथ टेम्पलेट बना के हमें पेश करता है. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज अ बैड थिंग और द सॉन्ग्स आर बैड, बट ऑल आई एम सेइंग इज why the hell every single song sounds exactly the same. मैंने ऑलमोस्ट एक साल म्यूजिक मार्केटिंग के अंदर दिया है एंड मेरा खुद मार्केटिंग बैकग्राउंड है. मैं आपको क्लियरली एक सीक्रेट बता सकता हूँ कि जितने भी लेबल्स के साथ मैंने आज तक काम किया है, बीट, सोनी, एवॉल, ऑर्चर्ड, वार्नर, दे ऑल लाइक टू प्ले सेफ. I get the point because आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, you want to think in terms of how am I gonna get back all of this money. But इन चक्कर में आप क्रिएटिविटी को ही ख़त्म कर दो. दैट जस्ट डजंट मेक सेंस बिकॉज क्रिएटिविटी है तभी तो आर्ट है. अगर ये दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ROI के बेसिस पे समझेंगे, तो हम इंडस्ट्री को इवॉल्व कैसे करने देंगे, हम इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जाने वाले हैं. दे आर नॉट बेसिकली आस्किंग द रियल क्वेश्चंस लाइक ये कितना फ्रेश साउंड है या ये आर्टिस्ट कितना नया है. ऑल दे आर आस्किंग इज कि इस पे कितना मेटा एड्स का स्पेंड करना पड़ेगा कि इस पे 1 मिलियन रील्स बन जाए. फॉर देम म्यूजिक हैज बिकम अ कमोडिटी, एन आर्टिस्ट हैज बिकम एन एसेट एंड अ कैंपेन हैज बिकम अ टेम्पलेट. एंड जब लोग फार्मूला पे काम करते हैं, क्रिएटिविटी गोज फॉर अ टॉस. एक रियल फार्मूला बताता हूँ जो आजकल हर एक लेबल फॉलो करता है. हार्ट ब्रेक या फिर पार्टी टाइप एक सॉन्ग बनाओ, उसके अंदर लिरिक्स डालो जिसके अंदर एक हुक हो, जिसके अंदर वर्ड्स आए टूटा, इश्क, पंजाबी मैस्कुलिनिटी लिरिक्स आए. एक फेमस टीवी इन्फ्लुएंसर को कास्ट करो या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि रील पे अभी भी फेमस हुआ है उसे कास्ट करो. एंड उसके बाद 3.5 लाख रुपए स्पेंड करो मेटा एड्स के ऊपर, 1.5 लाख रुपए स्पेंड करो इन्फ्लुएंसर कोलैब पर एंड एक टेम्पलेट ट्रांजिशन बनाओ एंड जितने भी स्मॉल इंस्टाग्राम पेजेस है उस पर कैंपेन चला दो एंड बूम, योर ट्रैक इज वायरल. आप मुझे खुद बताओ ऐसे कितने गाने आपने सुने हैं जो इस टेम्पलेट से आपने डिस्कवर नहीं करे. ऐसे कितनी बार हुआ है कि आपने कभी कोई गाना यूट्यूब पे खुद सुनते सुनते कुछ नया एक्सप्लोर किया हो, या फिर ऐसा कितनी बार हुआ है आपने खुद इंडिपेंडेंट सॉन्ग कौन सा नया आ रहा है उसको यूट्यूब पे जाके सर्च किया हो. इंस्टाग्राम फ्रॉम पिक्चर प्लेटफॉर्म हैज नाउ बिकम अ म्यूजिक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म. एंड जो फॉर्मूले की बात मैंने आपके साथ करी थी, ये फॉर्मूला आर्टिस्ट का नाम बदल बदल के चलता रहता है. ऐसे फॉर्मूले कल्चर नहीं बनाते, ऐसे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट फार्म करते हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी 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 शॉर्ट लिव्ड. लकी अली के गाने हमें आज तक याद रहते हैं. आप खुद अपने दिमाग पे जोर डाल के देख लो कि ऐसा कौन सा गाना है जो पिछले कुछ सालों में आया हो और आपको याद हो. इवन 2013, 14, 15, 16 तक के गाने मुझे मुंह जुबानी लिरिक्स के थ्रू याद है. बट बिटवीन 2020 टू 2025 जितने भी नए गाने आए हैं, आई कांट रिमेंबर अ सिंगल वन. एंड इट्स नॉट अबाउट मी. मैंने अपने आसपास जितने भी म्यूजिशियंस हैं सबसे बात करी एंड सबका यही कहना है कि दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग. एवरी सिंगल वीक द सेम फॉर्मूला रिपीट फॉर एवरी सिंगल सॉन्ग. आप जितने भी फेमस गाने हुए हैं उन लोग को साथ में गा के देख लो, एवरी सिंगल सॉन्ग विल साउंड द सेम एंड ऐसा लगेगा एक दूसरे के हिस्से हैं. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज जब ऐसा होता है ना, 4-5 चीज़ें होती हैं. तो आर्टिस्ट स्टॉप टेकिंग रिस्क, writers stop experimenting with the lyrics, producers starts to play it clean, and listeners, they don't feel anything, they just keep on scrolling. इसका रिजल्ट क्या है? We have millions of songs releasing every day, but उनमें से किसी भी सॉन्ग का कोई मतलब नहीं है. बड़ी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज से हमें कुछ सीखना चाहिए. जैसे के पॉप 3 से 5 साल लेते हैं एक आर्टिस्ट की डेवलपमेंट के अंदर. They work on the storytelling, they work on the visuals, they work on every single thing before a new song comes out. अगर 3 से 5 साल आप एक आर्टिस्ट को कल्टीवेट करने में लगाओगे, ऑब्वियसली उसकी एक साउंड निखर के जरूर आएगी एंड द लेगेसी विल बिकम मच लॉन्गर एंड मच बिगर. यूएस के इंडिपेंडेंट लेबल्स दे टेक बेट्स ऑन आर्टिस्ट लाइक डोजा, टाइलर, बिली आइलिश एंड दे सपोर्ट देम फुल्ली. पर अगर आप इंडिया में कोई डार्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर को किसी लेबल के पास ले जाओगे, द पहला क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम देम इज कैन यू मेक अ लिटिल मोर एंगेजिंग एंड रील्स फ्रेंडली. यार मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी चाहता था कि किसी दिन अगर लेबल से साइन हो जाऊँगा तब लाइफ सेट हो जाएगी. बट जब म्यूज़िक मार्केटिंग में घुस के मैंने लेबल्स की बैक स्टोरी जानी तो मुझे पता चला कि ये म्यूज़िक नहीं बना रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं. एंड इसीलिए मैंने सॉस ऑडियो शुरू किया बिकॉज आई वॉन्ट टूल्स
products and strategies that will help and enable real artists and real creators. My first flagship product in Source Audio, Airlift, is built to help artists to get more clear and unique sounds. It's not there to win a race, but it is built to create clarity and to win respect in sound. हमें नहीं चाहिए वही घिसे पिटे रोने धोने वाले गाने, हमें नहीं चाहिए वही सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आप मूवीज़ की रील्स काट काट के एडिट करो. हमें चाहिए रियल A&Rs, हमें चाहिए रियल म्यूज़िक, हमें चाहिए रियल आर्टिस्ट जो ऐसे लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशंस लेके आएँ जिनसे लोग एक्चुअली में कनेक्ट कर पाएँ एंड म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह सुन पाएँ एंड म्यूज़िक की डिस्कवरी की तरह हो. रैंडमली शफल पे गाने चेंज होते रहते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कौन सा गाना अगला है एंड पिछला मैंने सुना क्या. पहले टाइम लगता था एक गिटार को सीखने में बिकॉज उस गाने के अंदर जिस तरीके से गिटार प्ले किया गया वो बहुत यूनिक होता था. शज़ाम खोल के अगर स्प्लाइस पे चले जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि सेम लूप कितने गानों में यूज़ हुआ है. हमें ट्रेंड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेस्ट मेकर्स एंड दैट कैन स्टार्ट विद सॉस ऑडियो. If you're an artist and a producer and मेरी thinking से थोड़ा सा भी relate कर पा रहे हो, I need you to subscribe to this channel because I'll be talking a lot more about music industry, my journey as an entrepreneur and my journey as an artist, and obviously on this channel I'll be releasing lots and lots of music of my own, again which is not AI. Let's make originality louder than the algorithms. This is Kunal Babbar signing off. I'll see you in the next video.